बजियागढ़ थाना अंतर्गत निबुराहार में भूसा भरने को लेकर एक युवक पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार घायल युवक अमर सिंह लोधी ने बताया कि भूसा भरने के लिए खेत पर गया था, तभी दो लोग भूसा भरने से मना करने लगे और गाली गलौज करने लगे। गाली देने से मना किया तो कुल्हाड़ी व लाठी डंडों से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। बैरसिया के रामपुर बालाचौद क्षेत्र में सड़क किनारे जंगल में गाय के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीएम आशुतोष शर्मा भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और मामले की गहन जांच की मांग करने लगे। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया है और जांच शुरू कर दी है। बीजापुर के आवापल्ली में दिव्यांगजनों की शारीरिक समस्याओं को कम करने और गतिशीलता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में दिव्यांगजनों को चिन्हित कर चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में लोगों का परीक्षण भी किया गया। बुलंदशहर जनपद में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही महिलाएं होलिका स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। होलिका दहन स्थल पर महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से होलिका दहन स्थल के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। होलिका दहन स्थलों को कई जगह सजाया गया है। शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में होली का रंग दिखा है। होली से पहले डीजे की धुन पर स्टूडेंट्स थिरकते नजर आए हैं। स्टूडेंट्स ने जमकर होली खेली है। कॉलेज के स्टूडेंट घर जाने के पहले जमकर रंग गुलाल उड़ाकर और डीजे में नाचते गाते नजर आए हैं। वहीं होली 14 मार्च को खेली जाएगी। इसके पहले ही कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में होली खेली। उन्नाव में होली के त्यौहार को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में अबीर गुलाल की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बच्चे और युवा पिचकारी और स्प्रे कलर खरीदने में सबसे आगे हैं। इस बार बाजार में नई तकनीक वाली पिचकारियां आई हैं। कार्टून कैरेक्टर वाली पिचकारी, टेंट पिचकारी और डोरेमोन, छोटा भीम जैसी कई नई वैरायटियां उपलब्ध हैं। होली के त्यौहार की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। लखनऊ के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक बाजार काफी चर्चा में है, क्योंकि यहां पर भारत की सबसे बड़ी गुजिया बनाई गई है। इस गुजिया का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह गुजिया 25 इंच, वजन 6 किलोग्राम की है। लखीमपुर खीरी थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में बीते दिन 10 मार्च 2025 को एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनमोलपुरी, शांतनु अवस्थी, उत्कर्ष सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुदमा के उप सरपंच व पंचगणों ने बीते दिनों तहसील कार्यालय परसवाड़ा पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रदीप कौर से मुलाकात कर ग्राम सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु शपथ पत्र दाखिल किया है। मामले की जानकारी ग्राम पंचायत गुदमा के उप सरपंच गणेश मोदरे ने दी है। सिवनी में ट्रैफिक और कोतवाली पुलिस ने आज होली के मद्देनजर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस ने इस दौरान हूटर लगे वाहनों और वीआईपी स्टिकर लगे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों से हूटर और 1 वाहन से वीआईपी नंबर प्लेट निकलवाई है। पुलिस ने हूटर लगे 2 वाहनों से 6000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। कौशाम्बी थाना चरवा ग्राम काजू अंतर्गत दिनांक 10 मार्च 2025 को हुए दोहरे हत्याकांड से संबंधित वांछित अभियुक्त शनि सरोज को एसओजी प्रभारी व उनकी टीम द्वारा आरपीएफ टीम के साथ रेलवे स्टेशन भटनी जनपद देवरिया से गिरफ्तार कर थाना चरावा लाया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कौशाम्बी उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी सिराथू द्वारा थाना कड़ाधाम पुलिस बल के साथ क्षेत्र में त्यौहार व होली व रमजान के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया है तथा होलिका दहन स्थल का निरीक्षण किया है एवं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जैसलमेर डीआईजी सेक्टर उत्तर बीएसएफ योगेंद्र सिंह राठौर ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि सीमाओं की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सीमाओं को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। हमारे जवान जानते हैं कि उनकी पहली जिम्मेदारी सीमाओं की रक्षा करना है। हम सब सीमाओं की रक्षा करते हुए होली मनाते हैं।
मथुरा और वृंदावन में होली के मौके पर अलग ही धूम देखने को मिलती है। यहाँ की होली इतनी शानदार होती है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इसका हिस्सा बनने का सपना देखते हैं। बता दें कि कान्हा की नगरी में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। इसके बाद रंग पंचमी तक यानी कि लगभग 40 दिनों तक यहाँ होली खेली जाती है। लखनऊ के 56 भोग से महंगी है गोंडा की गुजिया। जी हां, गोंडा में एक ऐसी गुजिया है जिसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलो है, जो लखनऊ के 56 भोग से भी महंगी है। यह गुजिया सोने की वर्क से बनी हुई है और इसमें अलग अलग देशों के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। अलीगढ़ के थाना दादो के गांव शेखुपुर सचखना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ग्राम समाज के मनरेगा पार्क में रातों रात जाटो समाज के लोगों ने अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित कर दिया। अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित होने से दोनों समुदाय के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। तनाव की स्थिति को देखते हुए कई थानों की फोर्स के साथ एसएसपी और एसपी ग्रामीण सीओ मौके पर पहुंचे। रायगढ़ के जामगांव रेलवे ट्रैक पर 12 मार्च की सुबह अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। चक्रधर नगर पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि अवैध संबंधों के कारण युवक की हत्या हुई थी। मृतक जितेंद्र सिंह की हत्या उसके ही साथी ट्रक चालक सुरेश सिंह और उसके सहयोगी ने मिलकर की। राजगढ़ में साइबर अपराधों में साइबर ठगी द्वारा रुपए प्राप्त करने के लिए म्यूल अकाउंट का उपयोग किया जा रहा है। साइबर ठगों द्वारा अब गांव में लोगों को रुपयों का लालच देकर उनके अकाउंट खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें दीगर राज्यों के सक्रिय इंटर स्टेट गैंग को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए एसपी के द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। संभल में झुलछाप डॉक्टरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं। असमोली शुगर मिल बाजार के सामने बिल्डिंग में पाल हॉस्पिटल नाम से एक अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। निकिता नाम की नर्स ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। अब यह जांच का विषय है कि निकिता ने आत्महत्या की है या किसी रहस्य को छुपाने के लिए छत से उसे फेंककर मौत की घाट उतारा गया है। विदिशा जिले के गुलाबगंज के संतापुर फाटा के पास मिले शव को लेकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस को जांच में पता चला कि उसकी हत्या की गई थी और शव एक कैश कलेक्शन एजेंट का था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 23 वर्षीय आरोपी अंकित कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में हर साल की तरह संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन के सहयोग से मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने अपील की है कि होली और रमजान के पर्व को भाईचारे और अमन चैन के साथ मनाया जाए। प्रशासन की ओर से अलीगढ़ के में सुरक्षा के दृष्टिकोण चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इस बार भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दून पुलिस ने 12 मार्च को राजपुर रोड पर हुए हादसे की घटना में शामिल कार को देहरादून के सहस्त्रधारा से क्षेत्र से बरामद कर लिया है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे। पुलिस को घटना करने वाले वाहन के दिल्ली से खरीदे जाने की जानकारी मिली थी। फिलहाल पुलिस वाहन मालिक की तलाश कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शराब की ओवर रेटिंग पर नकेल कसने के लिए नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब शराब विक्रेताओं के जरिए निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत लेने पर भारी जुर्माने और लाइसेंस रद्द करने की जैसी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार ओवर रेटिंग पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की है। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाते रहे हैं और इस संस्कृति को हमें लगातार आगे बढ़ाते जाना है। अयोध्या में पुलिस प्रशासन ने होली की पूरी तैयारी कर ली है। मोबाइल टीम और क्यूआर टीम को अलर्ट किया गया है। उच्च अधिकारी पल पल की निगरानी कंट्रोल रूम से करेंगे। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी हुड़दंगों पर निगरानी रखी जाएगी। इस बार भी होली में शांति व्यवस्था को लेकर जिले को 6 जोन और 36 सेक्टर में बांटा गया है। नीमच के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के सांकरिया खेड़ी गांव में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें 50 वर्षीय मान सिंह पिता गोरा बंजारा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना गांव के सरपंच मनोहर राठौर के ट्रैक्टर से हुई है। हादसे के बाद से ही गांव में तनावपूर्ण माहौल बना है। वहीं युवक की मौत पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया है। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के अनंतपुर में एक 5 वर्षीय बच्ची के शव
गांव के बीचों बीच तालाब में बरामद हुआ है। बच्ची एक सप्ताह पूर्व घर के बाहर खेलते अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। शव बरामद होने की सूचना पर सीओ अनुज मिश्रा सहित कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में MIT कॉलेज के निकट बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताया गया है कि व्यक्ति सुरेश मिश्रा सिकंदराबाद से खुर्जा के लिए किसी काम से गए थे, तभी खुर्जा से लौटते समय किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई है, जिससे सुरेश मिश्रा की मौत हो गई है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के मार्गदर्शन में एम्स भोपाल ने वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर पीडियाट्रिक्स विभाग द्वारा आयोजित एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किडनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। किडनी रोगों को शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों को प्रोत्साहित करना था। एम्स भोपाल ने अपने कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत सरकार की प्रमुख योजना डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। यह पहल लोगों के जीवन को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रंगों के त्योहार होली को लेकर निमाड़ क्षेत्र के लोगों द्वारा अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जहां होलिका दहन में वृक्षों को नुकसान न हो तथा वातावरण भी शुद्ध रहे, इसलिए होलिका दहन के लिए गाय के गोबर से बने कंकड़ों को सुखाकर एक रस्सी में पिरोकर चढ़ाने की अनूठी परंपरा वर्षों से अपनाई जाती है। छोटे बच्चों में इस रंगीले त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को होली की बधाई देने पहुंचे हैं। समारोह के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, इसलिए हम एक साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाना है। मथुरा वृंदावन में रंगों की उमंग और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। बांके बिहारी मंदिर में होली का उत्साह चरम पर है। श्रद्धालु दूर दूर से भगवान बांके बिहारी के दर्शन और होली खेलने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में रंग और गुलाल की बारिश हो रही है। मंदिर के गोस्वामियों ने भक्त पर रंगों की बरसात की है और हर ओर होली का रंग बिखरा हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ तो पानी की किल्लत है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की बर्बादी भी की जा रही है। तिल्दा नेवरा में सोमनाथ वाटर प्लांट यानी कि एनीकट से तिल्दा तक पाइपलाइन डैमेज है। एक जगह तो पाइपलाइन फट गई है कि नाली बनाकर आसपास के 5 से 10 एकड़ खेत की सिंचाई हो रही है। इस बहते हुए पानी से जो पानी जनता की प्यास बुझाने के लिए है, वह पानी व्यर्थ में जा रहा है। कल होली है और जुमे की नमाज साथ साथ है। रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के 17 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। बरेली, संभल, शाहजहांपुर और अलीगढ़ में मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढका गया है। इसमें बरेली में सबसे ज्यादा 109 मस्जिदों को ढका गया है। साथ ही मस्जिदों पर कड़ा पहरा है। भारत त्योहारों का देश है, जहां हर एक पर्व अपने आप में अनूठी संस्कृति और परंपरा समेटे हुए है। होली का पर्व भी इनमें से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार होली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से हुई थी। हरदोई में आज भी 5000 साल पुराना नरसिंह भगवान का मंदिर है। प्रहलाद घाट और हिरण्यकश्यप के महल के खंडहर इस परंपरा की गवाही देते हैं। उमरिया जिले की नौरोजाबाद पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। मृतक रायसेन गौड़ की हत्या बेटे भुवनेश्वर के भुवनेश्वर से ने की थी। पिता की हत्या कर बेटे ने शव झाड़ियों में छिपा दिया था और थाने में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि उसका पिता नशे की हालत में घर में अक्सर मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने लाठी से पिता की हत्या कर दी। शिवपुरी में कार सवार युवकों ने एक पान दुकान संचालक और उसके बेटे के साथ मारपीट की है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मारपीट में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना जिले के शाहनगर थाना अंतर्गत ग्राम तिन्नी में एक 50 वर्षीय शिक्षक राम नरेश प्रजापति पिता स्थलीय प्रजापति की बीती रात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सोते वक्त धारदार कुल्हाड़ी से निर्दया पूर्वक हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक राम नरेश प्रजापति के पुत्र भोलानाथ प्रजापति ने बताया है कि पिता शहपुरा प्राथमिक शाला में पदस्थ थे।
इंदौर के परदेशीपुरा पुलिस द्वारा होली के त्यौहार पर मादक पदार्थ की डिलीवरी देने आए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसके कई साथी उसके साथ इस काम में जुड़े हैं, जिनके माध्यम से वह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थ की तस्करी करता है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और जल्द ही कुछ और खुलासे हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात में दिए गए बयान के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी में मौजूद गद्दारों को चिन्हित कर बाहर करने की मांग की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि राहुल गांधी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं और जो गद्दार हैं उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। इंदौर नगर निगम की राजस्व विभाग की टीम ने एक बार फिर से बड़े बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के स्नेहलता क्षेत्र में शासकीय विभाग का लाखों रुपए का राजस्व बकाया होने पर नगर निगम ने सील करने की कार्रवाई की है। टीम ने पीएचई विभाग के गोदाउन को सील कर दिया है। पीएचई विभाग के गोदाउन का पिछले 25 सालों में राजस्व बकाया था। होली के पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित मनाने के लिए अमरोहा पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने तैयारियों की जानकारी देते हुए उपद्रवियों से निपटने की बात कही है। साथ ही लोगों से नियम कायदे कानून का पालन करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की अपील किया। उन्होंने कहा है कि होली खुशी का पर्व है और इसे सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। होली और जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में मुरादाबाद के बिलारी नगर की रजा मस्जिद में भी त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए मुस्लिम समाज ने विशेष कदम उठाए हैं। 14 मार्च 2025 को होने वाले जुलूस के रूट में आने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। सरगुजा पुलिस ने एनजीओ में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले पंचायत सचिव समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले गांधीनगर थाना क्षेत्र निवासी बजरू टोप्पो से सूरजपुर जिले के पंचायत सचिव ने नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी। रकम देने के बाद भी नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत मणिपुर थाने में दर्ज कराई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है और इस त्योहार को सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस बार अपने परिवार के साथ भोपाल में होली मनाएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजधानी देहरादून में 4 मजदूरों को रौंदने वाली मर्सिडीज कार को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बरामद कर लिया है। साथ ही कार चालक युवक को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक बुधवार रात 4 मजदूरों को रौंदने वाली मर्सिडीज को 22 साल का युवक चला रहा था। कार में उसके साथ 12 साल का उसका भांजा भी सवार था। हीरो और मंदिरों के शहर पन्ना में रंगों के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ ब्रज और वृंदावन की तरह कृष्ण भक्ति परंपरा के विशेष त्योहार होली को हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं जिले की महारानी मंदिर में होलिका दहन के एक दिन पहले बुधवार को जागरण की रात हर साल की तरह मनाई जाती है। इस दिन श्री महारानी के मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट की ईओडब्ल्यू जांच करेगी। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनंजय साहू ने कहा है कि सरकार को भारतमाला प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच करनी चाहिए। भारतमाला घोटाले में बड़े से बड़े अधिकारी शामिल हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच करेगी। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का मुखर विरोध सनातन धर्म की मजबूती है। औरंगजेब की कब्र को भारत से हटना चाहिए। औरंगजेब ने सनातन धर्म, राष्ट्र और आमजन के लिए कुछ नहीं किया है।